हेलो एवरीवन। आज के इस एक्सपेरिमेंट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किसी भी पीएन जंक्शन डायोड की वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक्स को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो डायोड की वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करने के लिए क्या क्या कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, अगर उसको देखा जाए तो डायोड के एक्सपेरिमेंट के लिए हमें एक पीएन जंक्शन डायोड चाहिए। पीएन जंक्शन डायोड 1 किलो ओम का रेसिस्टर चाहिए, प्रतिरोध, पावर सप्लाई के रूप में डीसी पावर सप्लाई सोर्स चाहिए, और डायोड के क्रॉस वोल्टेज को चेक करने के लिए वोल्ट मीटर लगाना पड़ेगा, और करंट को फाइंड आउट करने के लिए एक एमीटर चाहिए। तो डायोड की वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करने के लिए एक पीएन जंक्शन डायोड चाहिए, 1 किलो ओम का एक रेसिस्टर हमने ले लिया है, एक रेसिस्टर चाहिए, आप किसी अदर मान का भी ले सकते हैं, एक वोल्ट मीटर चाहिए, एक एमीटर चाहिए, और डीसी पावर रेगुलेटेड सप्लाई चाहिए। इस सर्किट डायग्राम में जो जैसे मेंशन है उसी तरह से हमने यहाँ पर कंपोनेंट को जोड़ा हुआ है। बेसिकली जब किसी डायोड के एनोड को, जैसे यह डायोड है तो इसका दिस पोर्शन लेफ्ट साइड एनोड है, राइट साइड कैथोड है। तो जब किसी डायोड के एनोड को अगर पॉजिटिव डीसी वोल्टेज दिया जाए और इसके कैथोड पर नेगेटिव डीसी वोल्टेज कनेक्ट कर दिया जाए तो इस तरह से इसकी बायसिंग कहलाती है फॉरवर्ड बायसिंग, यानी यह डायोड अंडर फॉरवर्ड बायस कंडीशन में होगा। और अगर इस वोल्टेज की पोलैरिटी को चेंज आउट कर दें, जैसे अगर एनोड को नेगेटिव वोल्टेज देते हैं, कैथोड को पॉजिटिव वोल्टेज दे देंगे, तो यह डायोड अंडर रिवर्स बायस कंडीशन में हो जाएगा। तो यहाँ पर जो डायोड है पीएन जंक्शन डायोड, तो यहाँ पर हमने पीएन जंक्शन डायोड लगाया हुआ है। यह डायोड सिलिकॉन का बना हुआ है, चेक कर लेंगे कि सिलिकॉन का है या जर्मेनियम का है। यहाँ पर हमने 1 किलो ओम का रेसिस्टर सर्किट डायग्राम लगाया है, यहाँ पर 1 किलो ओम का रेसिस्टर कनेक्टेड है। पावर सप्लाई के रूप में जो फॉरवर्ड बायस की वोल्टेज दिख रही है, इसके रूप में हमने यहाँ पर रेगुलेटेड डीसी पावर सप्लाई लिया है। यह डीसी रेगुलेटेड पावर सप्लाई है जिसकी रेंज है 0 वोल्ट से लेकर अप टू 30 वोल्ट तक। तो यह सप्लाई 0 से वोल्ट से लेकर के 30 वोल्ट डीसी वोल्टेज तक की सप्लाई देती है रेगुलेटेड। तो इसका यूज करेंगे इसकी पावर सप्लाई को देने के लिए। और इसमें वोल्ट मीटर के रूप में और एमीटर के रूप में हमने दो यहाँ पर मल्टीमीटर लगाया है। तो जैसे यहाँ पर जो यह मीटर है इसको वोल्ट मीटर पर सेट करेंगे तो यह वोल्टेज मेजर करेगा, और इसको इस मल्टीमीटर को एमीटर पर सेट करेंगे तो यह करंट मेजर करेगा। तो इस प्रकार यह सेटअप तैयार है एक्सपेरिमेंट करने के लिए। इसकी पावर सप्लाई को ऑन करेंगे। उसके बाद जैसा कि सर्किट डायग्राम में दिख रहा है कि यहाँ पर जो पावर सप्लाई दी गई है इसकी वैल्यू को चेंज करेंगे। इसकी वैल्यू को अप डाउन करके चेक करेंगे कि डायोड के क्रॉस कितना वोल्टेज बता रहा है, जो यह वोल्ट मीटर बताएगा, और डायोड में कितनी करंट फ्लो हो रही है एमीटर के रूप में मेजर होगी, जो यह एमीटर मेजर करके बताएगा। तो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं। यहाँ से पावर सप्लाई को ऑन करेंगे। इंडिकेटर शो कर रहा है कि पावर सप्लाई ऑन हो गई है। तो इसको वोल्ट रेटिंग पर सेट कर देंगे, जैसे हम यहाँ पर 20 वोल्ट पर सेट कर दिए। और इस मल्टीमीटर का इस्तेमाल करना है एमीटर के रूप में, तो इसको फ़िलहाल हम 2000 माइक्रो एम्पियर की रेटिंग पर हमने सेट कर दिया है। तो यह मल्टीमीटर तैयार है एमीटर के रूप में, और यह मल्टीमीटर रेडी है फॉर वोल्टेज मेजरमेंट के लिए। तो यहाँ से इसकी पावर सप्लाई को इंक्रीज़ करेंगे, बढ़ाएंगे। तो यहाँ से रेगुलेटेड डीसी पावर सप्लाई की वोल्टेज को वेरी कराते हैं। तो हम वोल्टेज को इंक्रीज़ कर रहे हैं, इसके करस्पॉन्डिंग जो भी वोल्टेज है यहाँ पर शो ऑफ होगा मल्टीमीटर में। जैसे यहाँ पर आपको शो कर रहा होगा करंट 4 माइक्रो एम्पियर पर सेट है। तो इस समय इस डायोड में जो करंट फ्लो हो रही है वो 3 से 4 माइक्रो एम्पियर फ्लो हो रही है, और उस समय इस डायोड के क्रॉस जो वोल्टेज है 0.29 वोल्ट है। तो इसकी रीडिंग को लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने चार्ट बनाया हुआ है, इसमें सीरियल नंबर है। सीरियल नंबर 1 पर वोल्टेज की रेटिंग लिखेंगे, फिर करंट की रेटिंग लिखेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग चेक करेंगे कि डायोड ऑन है या ऑफ है। तो सीरियल नंबर 1 पे हम लिखते हैं कि वोल्टेज का वैल्यू दिखा रहा है 0.29 वोल्ट, और करंट है अप्रॉक्सीमेट 4 माइक्रो एम्पियर। अगेन इसकी फॉरवर्ड बायसिंग वोल्टेज को अगर इंक्रीज करेंगे, तो हमने इंक्रीज कर दिया, तो वोल्टेज डायोड के क्रॉस जो है उसका मान है 0.41 वोल्ट, और करंट इसमें फ्लो हो रही है अप्रॉक्सीमेट 61 माइक्रो एम्पियर, 60 या 61 माइक्रो एम्पियर के आसपास फ्लो हो रही है। तो इसकी रीडिंग को नोट कर लेते हैं। अगेन इसकी वैल्यू को अगर चेंज करेंगे, तो हमने वोल्टेज को इंक्रीज कर दिया। तो यहाँ पर जो डायोड के क्रॉस वोल्टेज शो हो रहा है वो 0.52 वोल्ट है, और करंट जो इसमें अप्रॉक्सीमेट फ्लो हो रही है वो 500 व लगभग 420 माइक्रो एम्पियर के आसपास फ्लो हो रही है। तो इसकी रीडिंग को नोट कर लेते हैं। वोल्टेज की रीडिंग है 0.5 वोल्ट, और करंट है 412 माइक्रो एम्पियर।
तो यहाँ अगर इसकी रीडिंग को देखें तो डायोड के क्रॉस वोल्टेज जब 0.29 है तो करंट 4 माइक्रो एम्पियर फ्लो हो रही है। जब डायोड के क्रॉस वोल्टेज 0.41 वोल्ट है तो करंट 60 माइक्रो एम्पियर है। 0.50 वोल्ट पर करंट फ्लो हो रही है 412 माइक्रो एम्पियर के आसपास। तो इन सभी केसेस में करंट का मान बहुत कम है, माइक्रो एम्पियर में है, इसलिए यह डायोड की अगर स्टेटस को चेक करें तो डायोड जो होगा ऑफ होगा। तो इसकी स्टेटस में हम लोग यहाँ पर ऑफ लिखेंगे। फिर से अगर इसकी सप्लाई वोल्टेज को इंक्रीज करें, फॉरवर्ड बायसिंग वोल्टेज को अगर यहाँ पर चेक करें तो डायोड के क्रॉस वोल्टेज बता रहा है 0.54 वोल्ट और करंट फ्लो हो रही है 890 माइक्रो एम्पियर। इसके बाद इसमें करंट का मान बढ़ने लगेगा वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे तो हम इस एमीटर की रीडिंग को सेट कर लेते हैं मिली एम्पियर पर। तो हम 20 मिली एम्पियर पर इसको सेट कर लेते हैं। तो अगेन फॉरवर्ड बायसिंग वोल्टेज को इंक्रीज करने पर अगर देखें तो वोल्टेज को हमने इंक्रीज़ किया है, इसका इंडिकेटर शो कर रहा है कि वोल्टेज बढ़ रहा है। तो लगभग करंट फ्लो हो रही है अप्रॉक्सीमेट 1 मिली एम्पियर के आसपास फ्लो हो रही है। तो इस समय यह डायोड ऑन हो चुका है। तो इस कंडीशन में डायोड के क्रॉस जो वोल्टेज है 0.55 वोल्ट है। अगेन इसकी वोल्टेज को अगर इंक्रीज करें, इंडिकेटर शो कर रहा है कि पावर सप्लाई बढ़ रही है। पावर सप्लाई बढ़ाने पर जैसे इसमें करंट अगर चेक करें 2 मिली एम्पियर वाली, तो जब लगभग 2 मिली एम्पियर इस सर्किट में करंट फ्लो हो रही है डायोड में, तो इस समय डायोड के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वह 0.59 वोल्ट का हो रहा है। अगेन इसकी वोल्टेज रेटिंग को अगर बढ़ाएंगे तो वोल्टेज बढ़ाने पर इसमें करंट का मान अगर 3 मिली एम्पियर तक ले जाएं तो यह करंट लगभग डायोड में फ्लो हो रही है अप्रॉक्सीमेट 3 मिली एम्पियर के आसपास। और इस समय डायोड के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप आउट है वह 0.61 वोल्ट है। अगेन अगर इस वोल्टेज रेटिंग को बढ़ाएंगे, अगर हम 7 मिली एम्पियर को देखें तो 7 मिली एम्पियर जब इसमें करंट फ्लो हो रही है तो डायोड के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप आउट है वह 0.65 वोल्ट है। तो एक बार जब डायोड ऑन हो जाता है तो इसके बाद मेन पावर सप्लाई को ज़्यादा इंक्रीज करने पर भी डायोड के क्रॉस वोल्टेज का मान में बहुत कम इंक्रीमेंट होता है, क्योंकि जितना पावर लॉस करना है उतना पावर वोल्टेज लॉस करेगा या उससे ज़्यादा वोल्टेज लॉस नहीं करेगा। तो अगर इसकी करंट को अगर हम 10 मिली एम्पियर तक ले जाएं तो 10 मिली एम्पियर तक की करंट जब फ्लो हो रही है इस डायोड में, तो भी डायोड के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप आउट है वह लगभग 0.67 वोल्ट है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अगर जब डायोड ऑन हो जाता है तो उसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप आउट है वह फिक्स हो जाता है और करंट का मान लगातार इंक्रीज करता जाएगा जब वोल्टेज को इंक्रीज करते जाएंगे तो। लेकिन डायोड के क्रॉस वोल्टेज लिमिटेड हो जाता है और यही इस डायोड का फाइनल वोल्टेज ड्रॉप आउट है। जब कोई डायोड 0.5 वोल्ट से 0.6 वोल्ट के अराउंड या 0.6 वोल्ट से 0.7 वोल्ट के अराउंड अगर ऑन होता है तो वह डायोड बेसिकली सिलिकॉन मटेरियल से बना होता है। तो इसका मतलब है कि इस एक्सपेरिमेंट में जो यह डायोड लगा हुआ है यह सिलिकॉन मटेरियल का बना हुआ है। अब इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो रीडिंग हमने फाइंड आउट किया है, इससे इस डायोड की VI कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करेंगे। तो जो भी यहाँ पर रीडिंग्स निकली है उस रीडिंग को हमने नोट कर लिया है और इस रीडिंग के अकॉर्डिंग इसकी अगर कैरेक्टरिस्टिक्स को ड्रॉ आउट करें तो दिस इज़ वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए PN जंक्शन अंडर फॉरवर्ड बायस डायोड। थैंक यू।